देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो वही बात कहेगी जैसी बात सरकारें उनके पास हमारी बात रखेंगी। हरियाणा गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि किसान ट्रैक्टर लेकर ना जाएं, और वही जो दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, वही हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के किसानों का पक्ष ठीक ढंग से रखा नहीं जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को तो वही बात करनी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सत्कारित सुप्रीम कोर्ट को हम निवेदन करेंगे कि देखिए, हमारी कोई जिद नहीं होती कि हम ट्रैक्टर लेकर जाना। ट्रैक्टर क्यों लेकर जाते हैं? हमने अपनी सरकार का स्वभाव चेक कर लिया। 13 महीने पहले बैठे रहे, सरकार ने बात नहीं सुनी। 6.5 महीने अब हो गए बैठे हैं, सरकार बात नहीं सुन रही। तो इसका मतलब यह निकलता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो वह सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। तो अगर उस सरकार को कोई बात सुनानी है तो हमें महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने 7 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम 7-8 महीने वहाँ पे बैठकर अपनी बात मनाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ उतने समय में जितने मौसम चेंजेज आएंगी उसका भी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। कभी बारिश आएगी, कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आ जाएगी। 7 महीने में तो सब कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए किसान को अपनी ट्रॉली है जो, वही उसके लिए सेफ गार्ड है। वहीं पे वही उसका घर है, वहीं पे उसका सामान है। उसको राशन भी तो 7 महीने वहाँ पे बैठना, 8 महीने वहाँ बैठना है, तो राशन भी तो चाहिए। राशन कहाँ रखेंगे? बारिश में खराब होगी सभी चीज़ें। तो इसके लिए हमारा ट्रैक्टर लेकर जाना, ट्राली लेकर जाना, ये हमारी मजबूरी है। हमारा कोई जिद नहीं है। दूसरी बात, देखिए, कल हरियाणा के अधिकारियों की तरफ से ये बात कही गई कि ये देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, ये ट्रैक्टर लेकर जा रही है। तो और भी बड़ी बुरी बात है, अगर किसान का ट्रैक्टर रोड पे चढ़ता है तो मोटर व्हीकल एक्ट का अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर तो किसान के लिए और भी खतरनाक बात है। किसान की जब फसल काटी जाती है तो मंडी में जाने के लिए किसी को 20 किलोमीटर, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 30 किलोमीटर हाईवे पे जाना पड़ता है। और उससे आगे जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं, उनको तो हाईवे पे अपने ट्रैक्टर लेकर 50, 100, 150 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो वो कहाँ किधर जाएंगे? तो ये तो मतलब उनकी दलील हरियाणा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, अड़चन है, तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको ठीक करना चाहिए और देश के किसान को हर जगह पे अपना ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। ये हमारी बहुत सीरियस डिमांड है। हमें ट्रैक्टर और ट्रॉली के सिवा हम आंदोलन कर ही नहीं सकेंगे। और डल्लेवाल जी, मान लिया कि आपने इसको जस्टिफाई कर दिया अपनी तरफ से कि ट्रैक्टर कितना ज़रूरी है, तो कितने ट्रैक्टर जो है आपके मुताबिक जाने चाहिए? कोई आपने तय की है संख्या? मान लीजिए, एक ट्रैक्टर में कितने आदमी सो सकते हैं, और वहाँ पे उसका सामान भी रखा हो ट्रॉली में, और सोएंगे कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 2 नहीं तो 3 आदमी सो जाएंगे। अगर वहाँ पे हमारा 5000 आदमी जा रहा है तो 3 आदमी एक ट्रॉली में सोएंगे, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए कितने कितने ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए कम से कम। और जो संख्या है वो हमारी 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। वो सरकार अगर आपको बातचीत के लिए न्योता देती है तो तब भी क्या इतने ही ट्रैक्टर जाएंगे? क्या ये जो आप प्रतिनिधि हैं, जैसे आप हैं, वही जा सकते हैं? नहीं, अगर सरकार हमारे साथ बात करती है, हमें वहाँ जाना क्यों पड़ रहा है? हम 18 फरवरी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार ने हमारे साथ बातचीत बंद की हुई है। अगर सरकार हमारे साथ बात करती, उसका कोई हल निकालने का प्रयास करती, तो अब तक निकल जाता कुछ ना कुछ। सरकार बिल्कुल कान और आँख मूंद कर बैठी है, सुन नहीं रही किसी तरह की बात हमारी। अगर सरकार पॉजिटिव होकर हमारे साथ बात करना की बात करेगी तो हम बैठे हैं, हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार के साथ बातचीत से हम कभी नहीं भागते। हम जानते हैं कि टेबल पर आने से ही किसी भी लड़ाई का हल होता है, सोल्यूशन होता है। देशों के जंग भी लग जाते हैं, तब भी आंदोलन अपना उसका सोल्यूशन है जो वो टेबल पे होता है। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।